विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार भू माफियाओं और अतीक के करीबियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। अतीक के साड़ू इमरान व उसके भाई जिशान उर्फ जानू कामरान, मां जाहिदा बेगम, मोहम्मद अमीन, शमीम उद्दीन समेत अन्य के खिलाफ करेली थाने में एक साथ 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने सभी 5 पीड़ितों की तहरीर पर गंभीर धाराओं में अलग अलग 5 एफआईआर दर्ज की है। माफिया अतीक अहमद के साड़ू इमरान व उसके भाई जिशान उर्फ जानू कामरान, मां जाहिदा बेगम व समेत अन्य ने करेली थाना क्षेत्र के ऐनुद्दीनपुर इलाके में माफिया की कुर्क की गई जमीन को कूट रचित दस्तावेजों के जरिए प्लॉटिंग किए जाने पर करेली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं डीसीपी अभिषेक भारती के अनुसार सभी एसपी को निर्देशित किया गया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई जमीनों का सत्यापन कराया जा रहा है और जहां पर भी कब्जा व गड़बड़ी मिल रही है वहां एफआईआर कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, प्रयागराज कमिश्नरेट में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज कुर्क की गई थी धारा 14(1) में, उन सभी को वापस से उसकी समीक्षा कराई जा रही है। सभी थानाध्यक्ष और एसीपी को निर्देश दिया गया है कि उसका एसीपी जितने भी हैं पूरे कमिश्नरेट के, वो उस टाइम वहाँ पे जाके भौतिक सत्यापन कराएंगे और उनको चेक किया जा रहा है कि किसी पे भी कोई अवैध कब्जा या निर्माण तो नहीं होगा। जिस भी प्रकरण में ऐसा पाया जा रहा है वहाँ पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई चलाया है। ऐनुद्दीनपुर में जो कब्जा हुआ उसमें बकायदा मकान बन गए, उसमें क्या था? ये करेली क्षेत्र में भी इस संदर्भ में एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कर। बता दें, माफिया अतीक के इन रिश्तेदारों ने खुद को अतीक से पीड़ित बताकर लोगों को गुमराह किया ही, साथ ही अतीक के मरने के बाद उसके नाम पर कब्जा की जमीनों का धंधा कर करोड़ों रुपए कमाए हैं। अब मुकदमा जांच सिलसिला शुरू हुआ है तो अब तक लगातार 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं और बाद ही इसके अतीक अहमद का साड़ू इमरान, जानू उसका भाई और पूरा परिवार फरार है। पुलिस ने कई टीम गठित की है और जांच में जुटी है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार माफिया और भू माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है और ऐसे में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज का ऑपरेशन निस्त नाबूद भी माफियाओं के खिलाफ जारी है। बता दें, आज करेली प्रयागराज में करीब माफिया अतीक अहमद के साड़ू इमरान जई, उसके भाई जानू कामरान समेत कई लोगों पर 5 एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि लगातार ये कार्रवाई हो रही है क्योंकि जो पिछले दिनों देखा गया है, जो जमीन कुर्क हुई थी, जो कब्जा मुक्त कराई गई थी, उस पर कई जगह कब्जे हुए हैं और उस पर निर्माण किया गया है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। और बता दें, अब तक इनके ऊपर करीब 13 एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं डीसीपी अभिषेक भारती के अनुसार जहां सभी एसीपी को निर्देशित किया गया है कि जो जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत कुर्क की गई थी, उनका सत्यापन किया जा रहा है और उनकी निगरानी की जा रही है और जहां पर भी इन पर कब्जा मिल रहा है वहां पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें, अब तक जो माफिया अतीक अहमद के साड़ू इमरान, जानू और अन्य लोग हैं, इनके खिलाफ 13 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है और फिलहाल पुलिस ने इनके लिए टीम भी गठित की है और लगातार दबिश दी जा रही है, मगर अब ये घर छोड़कर फरार है। देखना अब ये होगा कि कब ये पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और पुलिस इनको सलाखों के पीछे भेजती है। फिलहाल करेली क्षेत्र में लगातार माफियाओं और भू माफियाओं के द्वारा खेल जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आबिर, प्रयागराज। प्रयागराज पुलिस ने अपराधी और गैंगबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुरुआत करेली से हुई है। देर रात पुलिस ने 4 बदमाशों को सैदपुर में घेरा और एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी और 2 को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है और साथ ही निशानदेही पर एक और को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहे थे, उस पुलिस ने दबोच लिया और ये वही लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के घर में चोरी की थी और मुकदमे वांछित थे। डीसीपी अभिषेक भारती ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि देर रात फोर्स को चेकिंग के निर्देश दिया था और करेली थाने के प्रभारी आशीष फोर्स के साथ सैदपुर इलाके में चेकिंग कर रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार पुलिस को देखकर बाइक यू टर्न करके भागने लगे।
पुलिस उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो बदमाश ने फायरिंग कर दी, तभी बचाव फायरिंग की गई और जिसमें एक घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है। और इनके पास से चोरी करे गए लाखों रुपए के जेवरात और तमंचा पुलिस ने बरामद किए हैं और पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। देखिए 1/2 जुलाई की रात्रि को थाना करेली क्षेत्र एक चोरी की घटना का प्रकाश में आई थी, जिसमें थाना स्तर पर 108/25 मुकदमा दर्ज किया गया। 3 टीमों का इसमें गठन किया गया था। इसी क्रम में जब ICCC के कैमरा और जो प्राइवेट कैमरा जिनका जब निरीक्षण किया गया तो कुछ नाम प्रकाश में आए थे इसमें। इसी क्रम में करीब 6/7 की रात्रि को पुलिस ने रूटीन में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग लगाई थी। थाना करेली में जब ये चेकिंग लगाई गई थी तभी कुछ व्यक्ति बाइक पर सवार बैरियर पर आए, रोकने पर रुके नहीं। उन लोगों का जब पीछा किया गया पुलिस टीम द्वारा तब उनने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। तभी आत्मरक्षा जब पुलिस टीम ने फायर किया इस पर इन लोगों पर तो इसमें एक बदमाश को गोली लगी है और 2 बदमाश इसमें पकड़े गए हैं। इनके पास से जब प्रारंभिक इनसे पूछताछ की गई मौके पर तब बताया इन्हें कि ये वही लोग हैं जो करेली की चोरी की घटना में शामिल थे। इसको वीडियो द्वारा तस्दीक किया गया। इनके पास से कुल कभी 2,75,000 कैश लगभग 2 करोड़ धातु की माल जब्त कराई गई। इन्हीं की निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति को आज सुबह गिरफ्तार किया गया। इसके पास से चोरी की कुल रकम 3,75,000 बरामद हुई। इसमें अवैध जो इलीगल तमंचा है उनका कारतूस वो भी बरामद किया गया मौके से। एक स्कूटी जो इन लोगों ने चोरी के धनराशि से खरीदी थी वो भी बरामद की। जी, इनका कुल 3 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। इसमें अन्य कुछ नाम प्रकाश में आए हैं जिन पे पुलिस टीम लगी। चलो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अधिवक्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने मौर्य की डिग्री को फर्जी बताते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ कर रही है। दिवाकर त्रिपाठी ने केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को फर्जी बताते हुए क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद 25 मई को ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। सोमवार को क्रिमिनल रिवीजन याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं अब इस मामले पर याचिकाकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी का कहना है कि अब वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे क्योंकि उन्हें वहीं से न्याय मिल सकता है, ऐसा उनका कहना था। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। दाखिल की थी आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा? डिप्टी सीएम साहब ने डिग्री नकली फर्जी का आरोप लगाया था। क्या मामला? केशव प्रसाद मौर्य जी की एक हलफनामा दिया था उन्होंने। 5 इलेक्शन लड़े, 5 में हलफनामा दिया। 5 में 5 तरह के हलफनामे थे और हिंदी साहित्य सम्मेलन की उन्होंने डिग्री अपने हलफनामा में लगाया तो तुरंत हमने समझ लिया कि डिग्री फर्जी है। उस फर्जी डिग्री पे हमने इनके इंडियन से उनकी डिग्री की कॉपी निकलवाई और उस कॉपी की द्वितीय प्रतिलिपि हिंदी साहित्य सम्मेलन से निकलवाया तो मालूम चला कि यह मंजू सिंह के नाम से वो रोल नंबर दर्ज है। तो हमने सोचा फिर तो इनकी फर्जी है। फिर मैंने 156(3) दाखिल किया। 156(3) खारिज हुई तो हम रिवीजन में आए हाई कोर्ट से खारिज हुई तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक किया और रिट अलाउ किया और फिर से सुनने के लिए कहा गुरदोष के आधार पर। अब इन्होंने गुरदोष के आधार पर सुनना शुरू किया। अब यह देखेंगे हम आर्डर आने के बाद। अभी हम आर्डर देखे नहीं है, देखने के बाद पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका कुछ निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी। कहा जा रहा है जो आपने आरोप लगाए थे उसमें दम नहीं है, जिसको लेकर खारिज कर दिया गया। ठीक है, वो कहने के लिए तो बात दूसरी है। इन्होंने इनसे भी तो कोर्ट ने मांगा था कि डिग्री आप दिखाइए तो इन्होंने कहा कि एक ही थी ओरिजिनल, उन्होंने निनाल में लगा दिया था। अब बताइए कोई ओरिजिनल डिग्री कभी कहीं लगाता है? हम लोग हाई स्कूल इंटर पास हुए तो ओरिजिनल किसी फॉर्म भरते समय लगाए थे या आप लगाए थे? दिवाकर त्रिपाठी, आरटीआई एक्टिविस्ट, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में सत्र जुलाई 2025-26 की प्रवेश प्रक्रिया सोमवार 7 जुलाई 2025 को प्रारंभ कर दिया है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सतकाम ने माउस दबाकर ऑनलाइन
प्रवेश प्रक्रिया शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में स्पॉट एडमिशन लेने वाले एमजे प्रथम वर्ष के छात्र अवेश कुमार मौर्य को कुलपति प्रोफेसर सतकाम ने पाठ्य सामग्री प्रदान की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।